नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ना कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे। हम लोग बेसिकली इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे कि आधे घंटे में ही टॉपिक भी रिवाइज हो जाए, हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। पहला इसमें ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है? और इस फॉर्मूले को हम लोग कभी लगाएंगे नहीं, ये भी बात है, पर याद रखिए कई बार मान होता है कि आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हो तो फॉर्मूला बचा देता है। हम लोग रेशियो मेथड से सारे क्वेश्चन फटाफट कर देंगे रेशियो मेथड, और मैं इसको कैसे रेशियो मेथड लगाते हैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है? ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली लग रहा है तो रेट आर हो जाता है, टाइम एन हो जाता है। अगर वही मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है तो रेट आधा हो जाएगा, टाइम दोगुना हो जाएगा। क्वार्टरली है तो रेट बटे चार हो जाएगा, ये गुड़े चार हो जाएगा। मंथली अगर ब्याज लग रहा है तो आर बाई 12 और इस टाइम 12 से गुड़ा हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। अच्छा, सक्सेसिव परसेंटेज मेथड क्या है ये देख लेते हैं, पर इसका भी जनरली यूज नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए दे दिया है कि रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक? तो हम लोग क्या कर देते हैं ना कि फॉर्मूला लगाने के बजाय इसका हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 साल के लिए है तो ये फॉर्मूला है, ठीक? 3 साल के लिए है तो ये वाला फॉर्मूला है। जैसे अब इसको लगा दीजिए, 10 प्लस 10, 100 गुड़े सॉरी 10 गुड़े 10 मतलब 100/100। तो ये एक हो जाएगा, ये 21%। तो डायरेक्ट मान लीजिए प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000 का भी 21% निकाल लेंगे, आपका 2100। ये डायरेक्ट सीआई निकल के आ जाएगा सक्सेसिव से। पर मैं आपको रेशियो मेथड से इसका बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले आप रेशियो मेथड एक बार देख लीजिए कैसे लगता है क्या है, और हम लोग एक सवाल पकड़ेंगे और सवाल से ही चारों चीजें कैसे निकालते हैं। एग्जाम में कभी भी ये चार चीज नहीं पूछेगा, ठीक है? चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, पर मैंने क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया है कि हमको सारा कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाए। अब देखिए सवाल देखिए, 2500 की राशि 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए जो दिया है हम लिख लेते हैं, ठीक? प्रिंसिपल दिया है 2500, रेट है 20%, टाइम है 2 साल, ठीक है? जो जो एक एक करके निकालेंगे। अब देखिए रेट जो परसेंटेज में दिया है इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में। 20% क्या है, 1/5, ठीक? यही है ना? तो आप जानेंगे कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है वो इसी के रेशियो में होता है। मतलब अगर ये 1/5 है, यानी 5 से 6 हो रहा होगा पैसा, ठीक है? और अगर 2 साल के लिए है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक? तो मतलब ये हो जाएगा 25 बट रेशियो 36। यानी प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट 36 है, तो ब्याज कितना लग रहा होगा, 11 यूनिट का, ठीक? और प्रिंसिपल हमको कितना दिया है, 2500 दिया है कि नहीं दिया है? तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, एक यूनिट 100 के बराबर हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1100। अब सोचिए आपने रेशियो मेथड कितने जल्दी कर दिया। यहीं पे आप फॉर्मूला लगाते या कुछ भी और लगाते तो बहुत टाइम जाता। तो ये तो हम 1100 निकाल दिए। अमाउंट पूछ रहा है कितना है, अमाउंट है 36 यूनिट, तो एक यूनिट 100 के बराबर है तो ये 3600 हो जाएगा। ये भी कुछ नहीं करना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, दोस्तों इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, PR/100 का होल स्क्वायर। अगर 2 साल के लिए दिया है तो दोनों का डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, ठीक है? कैसे लगेगा, आप देखिए 2500, रेट कितना दिया है 20%, तो 20 × 20 / 100 × 100, तो ये चला जाएगा, एक एक जीरो यहाँ से चला जाएगा, 25 × 100, यानी डिफरेंस 100 के बराबर आ जाएगा, ठीक? और चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, ठीक? अच्छा ये देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमने निकाला, 1100, यानी 2 साल के लिए, दोनों साल मिला के हमको 1100 चक्रवृद्धि ब्याज भरना पड़ रहा था। तो दूसरे वर्ष का हमको निकालना है, ठीक है? तो सबसे इजी है कि पहले वर्ष का आप निकाल लीजिए। पहले वर्ष का निकल जाएगा, इसमें से माइनस कर दिए, दूसरे वर्ष का मिल जाएगा। पहले वर्ष का निकालना बहुत ईजी होता है, क्यों? क्योंकि पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम हो लगते हैं। तो मान लीजिए 2500 रुपया है पहले साल, टाइम 1 हो जाएगा, रेट 20 हो जाएगा, बटे 100 कर दीजिए, ठीक है? ये जीरो जीरो चला जाएगा, 25 दूनी 500 रुपया। तो पहले साल ब्याज 500 है तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, सीआई सेकेंड ईयर हो जाएगा 600, ठीक? आइए इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कह रहा है, किस राशि पर 12% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जा रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि कंपाउंडिंग क्या हो रही है, सेमी एनुअली हो रही है, मतलब ब्याज 6 6 महीने पे ले रहे हैं। तो मान लीजिए रेट अगर सालीना रेट 12% दिया है, तो अगर 6 6 महीने पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट क्या हो जाएगा, रेट 6% हो जाएगा, ठीक? और जो टाइम होगा वो 2 साल हो जाएगा। ये हमने ऊपर देखा था ना ये टेबल, ये देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ कि अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम दोगुना हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किए, क्योंकि कंपाउंड हम लोग सेमी एनुअली कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा है कंपाउंड सेमी एनुअली। अब देखिए रेट अगर 6% है, इसको फ्रैक्शन में लिखिए 6/100, तो 2 3 50, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 50 से 53। ये पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2500 और 53 का स्क्वायर क्या होता है, 2809, ठीक? ये हो गया। अब क्या कह रहा है,
कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, तो पहले तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, आप कैलकुलेट करिए। 309, ठीक, यानी 309 यूनिट 1545 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 बार जाएगा, हाँ 5 बार, 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है, 2500 है, और एक यूनिट की वैल्यू 5 है, ठीक। तुरंत निकल गया ना, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि ये सब तो आप कैलकुलेशन फटाफट करोगे ना, ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना, तो स्क्रीन पे दिखेगा। तो बिना कोई फॉर्मूला लगाए हमने सॉल्व कर दिया रेसी मेथड से। आगे चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में जो चीजें बता रहा हूँ ना, मतलब ऐसी चीजें हैं कि आपको एग्जाम में आपका टाइम बचाएंगी और सवाल डेफिनेटली सही होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होगा, ठीक। अब देखिए, एक निश्चित राशि को 1 वर्ष 9 महीने के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें टाइम पीरियड क्या है, 1 ईयर 9 मंथ्स, ठीक है। दर दिया है 10%, ठीक। तो अब देखिए 10% एक साल के लिए है, तो पहले साल के लिए तो 10% रहेगा। अब 9 महीने के लिए क्या हो जाएगा, तो 9/12 × 10, ठीक है। तो 2 6 12, 2 5 10, 3 दूनी 3, यानी 7.5%, ठीक है। 7.5% दर आ जाएगा। इसमें भी रेशियो रेशियो मेथड लगाते हैं कैसे, तो एक साइड प्रिंसिपल होगा, एक साइड अमाउंट हो जाएगा। पहले साल क्या है रेशियो, 10% है ना रेट, तो 10 को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या आएगा 10% को, 1/10, ठीक है। यानी 10 से चीज 11 हो रही है, यही हो रहा होगा, ठीक है। दूसरे से मतलब 9 महीने के लिए क्या रेट है, 7.5%, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 7.5/100, यानी 75/1000, ठीक। तो 25 × 3 = 75, 40, ठीक, यानी 40 से 43 की तरफ जा रहा है, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 400, ये आ जाएगा। अब ये भी ट्रिक याद रखिए, बहुत लोग हो सकता है ना पता हो, अगर 11 से गुणा करते हैं, मान लो 43 × 11 कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 और 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, और 4 और 3 को जोड़ दीजिए, ठीक, ये आंसर आ जाएगा 473, ठीक। अब इसमें ब्याज कितना है, मूलधन 400 है, अमाउंट 473 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 73 यूनिट हो रहा होगा, ठीक। तो दिया है क्या, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कि ये 1460 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 20 के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो ये कट जाएगा ना ये, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट, यानी मूलधन क्या था, तो 400 था, और अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो टोटल आ जाएगा 8000। समझ गया ना। इसमें क्या किया कि इससे सवाल को थोड़ा अच्छा बनाया, पर हमने क्या किया, रेशियो मेथड तुरंत सॉल्व कर लिया। अब वही अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाते तो फंस जाते, ठीक, क्योंकि फ्रैक्शंस में दे दिया है टाइम। आगे आइए, ये देखिए इसमें क्या, हाँ अब देखिए, ये अब तक तो हम 2 साल का साइकिल मान के चल रहे थे। अब ये है कि अगर समय 3 साल दिया हो, जैसे मूलधन 1000 रुपया है, 20% ब्याज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब सालीना लग रही है, ठीक है। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना है, डिफरेंस निकालना है, और तीसरे साल का ब्याज निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सिंपल है, रेट पहले निकालिए, जो सवाल में दिया है, क्या दिया है 20%, ठीक। 20%, इसको फ्रैक्शन में लिखिए, कितना आएगा 1/5, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे हो रहे होंगे, 5 से 6, दूसरे साल भी 5 से 6, तीसरे साल भी 5 से 6 रेशियो, जब इनको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 125 से 216, ठीक। तो ब्याज क्या निकल के आ रहा है, माइनस कर लीजिए, 6 में से 5 गया, एक बचा, और इधर आ जाएगा आपका 11, 91, ठीक। 91 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ठीक। कुछ और दिया सवाल में, अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू 1000 दी है, ठीक, मूलधन की। तो अगर 125 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, 91 × 8, 728, सही करा ना, ठीक है। तो ये 728 हो गया। अब कह रहा है अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट कितना है, 216 है, तो 216 × 8 ये अमाउंट हो जाएगा, ये भी मैं यही लिख देता हूँ, 216 × 8। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे हमने डिफरेंस सेकंड ईयर का याद रखा ना, पी, ठीक है, डी थर्ड ईयर होता है, पी R² टू 300 प्लस R/100, ठीक, ये फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट लगा दीजिए, प्रिंसिपल कितना दिया है 1000, ठीक है, रेट कितना दिया है 20 × 20, 100 × 100, ठीक है। यहाँ पे रेट निकाल लीजिए 320/100, ठीक। इसको हम लोग अब सॉल्व कर देते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे तो ये भाई 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 0 कट जाएगा, एक 0 से ये कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 32 चौका आ जाएगा, 128 आ जाएगा। जब ये डिफरेंस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, टाइम बचेगा। अब इसमें बोला कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, अच्छा तीसरे साल में क्या चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि ये जो आप निकाले हैं, ठीक है, ये तो तीनों साल का मिला के है, ठीक। तीसरे साल का निकालना है, तो अगर हम पहले 2 साल का निकाल लें तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो पहले 2 साल क्या होगा, यहाँ पे जैसे देखिए, पहले 2 साल तो यहीं तक था ना, तो यानी
प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो पहले 2 साल क्या है, 25 से 36 हो रहा है। ठीक, तो ब्याज कितना लग रहा है, 11 ब्याज लग रहा है। तो ये 25 की वैल्यू कितनी है, अगर हम 1000 रुपया अच्छा दिया है, ठीक है, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40 निकल के आएगी। ठीक, तो 11 × 40 यानी 440, ये आपका पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो तीसरे साल का क्या हो जाएगा, 728 माइनस 440, ये 8 हो गया, 6 हो गया, 288। ठीक, तो दोस्तों एग्जाम में कभी इतना बड़ा नहीं आएगा, एग्जाम में या तो ये देखे ये पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा, एक ही पूछेगा। और हमने कि हमको सारा एक ही जगह रिवाइज हो जाए, इसलिए इसको मल्टीपल बनाया है क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, और दोस्तों ये पहले टॉपिक मुझे भी बहुत कठिन लगता था, पर रेशियो मेथड से मुझे काफी इजी लगता है। और अब तो क्या, 3 साल से तो मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैंने बैंक पीओ निकाला, रेलवे निकाला, कितने एग्जाम निकाल के छोड़ दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। अच्छा, अब देखिए ब्याज ना हर 5 महीने पे ले रहे हैं, और एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज 12,000 फॉर इतना है। ठीक है, मतलब 12,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5/4 वर्ष के लिए, जब ब्याज 5 व चक्रवृद्धि किया जाए, तब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं, इसमें क्या ही है। अब पर 5/4 ईयर क्या होता है, अगर हम महीने में इसको निकाल दें, मतलब 15 मंथ, टाइम 15 मंथ दिया है। ठीक है, रेट कितना दिया है, 12% दिया है। ठीक, तो अगर रेट 12% है तो एक महीने का रेट कितना होगा, 12/12, और 5 महीने का तो यानी 5%, रेट कितना हो जाएगा, 5%। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 ईयर। यानी हमारा सवाल बदल गया, नया टाइम 3 ईयर हो गया और रेट 5%। मतलब ये जो सवाल दिया है उसको अगर आप ढंग से समझेंगे तो यानी ये निकल के ये आ रहा है। क्यों, क्योंकि 15 महीने के लिए आपने उधार लिया है, पर आपसे ब्याज 5-5 महीने पे ले रहे हैं, तो आपको 3 बार देना पड़ेगा ना ब्याज, हर 5 महीने पे देना पड़ेगा, तो टाइम 3 गुना हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 12% तो सालाना ब्याज है। ठीक है, अगर साल साल पे हमसे पैसा लेते हैं, बस हमसे पैसा तो 55 महीने पे ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इफेक्टिवली ब्याज क्या पड़ेगा, 5% पड़ेगा। ठीक, अब हमको निकालना है वही डिफरेंस, थर्ड ईयर का डिफरेंस, यानी D3 निकालना है। तो मैंने बताया है PR/100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस R/100, इसमें लगा दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, प्रिंसिपल दिया हुआ 12,000 है, 12,000 रेट है, हमने 5% निकाला है, तो 25/100 गुणे 100, 305/100, तो सॉल्व कर लेंगे, जीरो जीरो चला जाएगा। ठीक है, ये जीरो यहाँ से भी मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, अगर 5 से हम इसको उड़ा देते हैं, 5×5 = 25, 5 दूनी और 2 छक्का हो जाएगा, यहाँ का सब कट गया। ठीक है, ये आ जाएगा 6×5 = 30 गुणे 3.05, यही है ना दोस्तों, 3 गुणे 30.5 है। ठीक, 3×5 = 15, 91.5, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक, आगे आते हैं। 20 वर्ष की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2/3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रिंसिपल इतना दिया है, रेट इतना दिया है, टाइम हमको देखिए, अच्छा ये दिया है 2/3 ईयर दिया है। कुछ नहीं करना है, कैसे, अब देखिए, सॉरी ये हट जाए भाई, हाँ, 2 ईयर और 2/3, ठीक है, ईयर, 2 ईयर तो कंप्लीट है। ठीक, जो ये फ्रैक्शन वाला ईयर, इसके लिए रेट हमको निकालना है, इसके लिए रेट क्या हो जाएगा, 2/3 गुणे 15 यानी 10%। ठीक, अब हमको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल के चलना है। पहले 2 साल के लिए क्या है, 15%, इसको अगर फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो कैसे आएगा, 3/20 ना, यानी 20 से 23, दूसरे साल 20 से 23, और तीसरे साल रेट 10% हो गया है, तो यानी 10 से 11, क्योंकि 10% को आप लिखेंगे तो 1/10 ही तो लिखेंगे, यानी 10 से 11 जा रहा है। ठीक, इसको गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4,000, ये 23 × 529 गुणे 11 कर दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा 9, 9×2 = 11, 2 12 के 1, 8 आ जाएगा, और 5829 आ जाएगा। अगर मैं फिर से वैसे निकाल ही लेता हूँ, गलत ना हो जाए। ठीक, तो 5290, 5229, 9, 9×2 = 11 के 527 8। ठीक है, यानी हमने बस यहाँ पे 1 लिखना था, बाकी सब सही किया। ठीक, 5829 है। हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 1819। ठीक, और ये 4,000 की वैल्यू क्या दी है, 20,000 दी है। अगर 4,000 की वैल्यू 20,000 है, तो ये 3 जीरो 3 जगह, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, और ब्याज क्या आ जाएगा, 1819 गुणे 5, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, हमने सिंपल क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकाला, और कैसे, रेशियो मेथड से। रेट जो दिया है, जैसे जो रेट 15% दिया है, इसको पहले आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 15/100, यानी 5×3 = 5, 20, यानी अगर 20 मूलधन है तो मिश्र धन 23 हो जाएगा। ये 3 रुपया ही ब्याज है। ठीक है, ऊपर जो लिखा है न्यूमरेटर में 20 से 23 जा रहा है, तो पहले साल 20 से 23,
दूसरे साल भी 20 से 23, और तीसरे साल क्यों? क्योंकि इस बार पूरा ईयर तो है ही नहीं ना, 2/3 ही साल है, तो यानी रेट 10% ही लगा है। आगे आते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, जो ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उनमें एक जीपी होती है, ठीक है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉलो होता है। और ये इसको हम सवाल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल का ये यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये, अगर दूसरे साल का ब्याज 100 है और तीसरे साल का ब्याज 110 है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि दूसरे साल और तीसरे साल का दिया है, तो पहले इनका आप रेशियो निकालिए करिए। जैसे सी आई सेकेंड ईयर दिया है और ये सी आई थर्ड ईयर दिया है, ठीक, ये सी आई सेकेंड ईयर क्या दिया है 100, ये दिया है 110, इसका रेशियो निकालिए, ठीक, यानी 10 से 11 हो रहा है, ठीक है, ये 10 से 11 जा रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा? समझिए, ये ऐसे लिखा है 11/10, यानी एक का मुनाफा हो रहा है 10 पे, मतलब एक की बढ़त हो रही है 10 पे गुणे 100, यानी 10%। ठीक, आगे आते हैं। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। कुछ अमाउंट हम किसी ने उधार लिया है, चौथे साल ब्याज 625 है और 5वें साल, ठीक है, आपको निकालना है क्या होगा। तो रेट कितना दिया है? रेट 8% दिया है, ध्यान दीजिए। 8 को आप लिखिए 8/100, 4 दूनी 25, यानी 25 से 27 हो रहा है, ठीक है। अगर चौथे साल सी आई फोर्थ ईयर इतना है, तो सी आई फिफ्थ ईयर इतना हो जाएगा 27, ठीक है। यानी अगर 25 की वैल्यू 625 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और 5वें साल का पूछा है, तो 27 × 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 27 × 25 करना, तो आप सिंपल क्या किया करिए, 27 को 100 से गुणा करके 4 से भाग दे दीजिए, तो 27 100/4, मतलब 4 छक्के 24, 3 जीरो, 4 7 28 75, ठीक, 675। आगे आते हैं। हाँ, प्रिंसिपल इतना दिया है, रेट इतना दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फोर्थ ईयर, ठीक है, चौथे साल का आपको निकालना है, तो फिर कुछ नहीं करना है। रेट दिया है 25%, ठीक, इसको हम क्या लिख दें, 1/4 लिख दें, ठीक। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल और दूसरे साल में क्या हो रहा होगा, 4 से 5 हो रहा होगा। दूसरे साल और तीसरे साल में क्या हो रहा होगा, फिर ये 4 से 5 का रेशियो होगा, ये ऐसे ही रेशियो में चलता है, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले साल का 25,600 लिया, ठीक। अब पहले साल का ब्याज निकालना तो कैसे होगा, 1/4 से गुणा कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले साल क्या होता है कि सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो जो भी ये मूलधन है उसका 1/4 है, ठीक। दूसरे साल क्या हो रहा होगा, 5/4, ठीक। तीसरे साल क्या हो जा रहा होगा, फिर 5/4 गुणा कर दिए, और चौथे साल फिर क्या हो जा रहा होगा, 5/4। तो कैसे ही, मतलब इसका मतलब क्या है कि जब भी मूलधन से हमने ये गुणा किया, तो हमको पहले साल का सीआई फर्स्ट ईयर मिल गया। अब सीआई फर्स्ट ईयर से 5/4 किया, तो हमको दूसरे साल का ब्याज मिल गया। फिर दूसरे साल में 5/4 का गुणा किया, तो तीसरे साल का ब्याज मिल गया, और इसमें फिर जब 5/4 का गुणा किया, तो चौथे साल का मिल गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं। ये देखिए, पहले साल का ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया 12/1/2, ठीक है, यानी 25/2%, यानी इसको अगर हम लिखें, तो 25/2 × 100, यानी 1/8। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू 1/8 है, ठीक है, तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 8:9 में होगा, ठीक। दो किसी साल का अगर ब्याज देखा जाए, तो ये रेशियो होगा। तो हमको क्या कैसे निकालना है, चौथे साल का निकालना है, तो पहले साल से स्टार्ट करते हैं। पहले साल क्या दिया है, 6400 दे ही दिया है, ठीक। तो दूसरे साल का निकालना है, तो क्या करेंगे, 9/8 से गुणा कर देंगे। तीसरे साल का निकालना है, तो 9/8 से गुणा कर देंगे, और चौथे साल का निकालना है, फिर 9/8 से गुणा कर देंगे, तो ये सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं। फिर वही है, तीसरे साल का हमको दे दिया है ब्याज, और रेट दे दिया है, पहले साल का पूछ रहा है, यानी पीछे आना है, कुछ नहीं करना है। रेट कितना है, 25%, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी 4 से 5 हो रहा होगा चीज, ठीक है। तो आगे जाने के लिए 5/4 से गुणा करेंगे, पीछे आने के लिए 4/5 से, ठीक। तो मान लीजिए, ठीक है, पहले साल का ब्याज एक्स था, ठीक है, पहले साल का ब्याज एक्स था, उसमें हम 5/4 गुणा किए होंगे, तो दूसरे साल का ब्याज आ गया होगा। फिर अगर हम गुणा किए होंगे, तो तीसरे साल का आया होगा, तो यही 1,25,000 के बराबर है, ठीक। हो गया ना। या इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि तीसरे साल का ब्याज है 1,25,000, ठीक, पीछे आना है, यानी दूसरे साल के ब्याज निकालना है, देखो 4/5 से गुणा कर दिया, और फिर पहले साल के ब्याज निकालना है, तो 4/5 से गुणा कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे आते हैं। इस सम ऑफ 4,000 इज लेंट एट इतना 10%, ठीक, कंपाउंड एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक। डिफरेंस निकालना है सेकंड और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का। कुछ नहीं करना है, सिंपल, मैंने बताया, रेट उतार लीजिए, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, 1/10 आ रहा है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस निकालना है, मतलब सी आई थर्ड ईयर माइनस सी आई सेकेंड ईयर, ये आपको निकालना है। तो सी आई थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, सी आई फर्स्ट ईयर पहले निकालिए। फर्स्ट ईयर का सी आई निकालने के लिए क्या करना है, मूलधन गुणे 1/10, ये मैंने किया, तो पहले ईयर के ब्याज आ गया। फिर मैंने
11/10 से गुणा किया तो हमको दूसरे साल का आ गया, और फिर 11/10 से किया गया तीसरे साल का आ गया। यहाँ भी वही कर रहे हैं कि 4,000 लिया, 1/10 से गुणा किया तो पहले साल का आ गया, ठीक, और फिर 11/10 से गुणा किया तो दूसरे साल का आ गया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, 4,000 कॉमन ले लिया, 1/10 भी कॉमन है दोनों में, 11/10 भी कॉमन है दोनों में, तो आ जाएगा 11/10 -1। तो इसका डायरेक्ट आंसर है 4,000 गुणे 1/10 गुणे 11/10 गुटे 1/10। ठीक, तो ये 10 से 10 से चला जाएगा, ये आपका 44 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे वही वही देखिए कि सम इतना दिया है, रेट इतना दिया है, तीसरे और चौथे साल का डिफरेंस निकालना है, मतलब सीआई फोर्थ माइनस सीआई थर्ड निकालना है। सीआई फोर्थ कैसे पता चलेगा? पहले तो जो मूलधन है 18,000 है, उसको अगर हम, अब देखिए रेट कितना दिया है, 10% दिया है, इसको हम 1/10 लिख दें, ठीक, तो 1/10 से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमको पहले साल का ब्याज मिल गया। फिर 11/10 से गुणा किए दूसरे साल का, 11/10 से गुणा किए तीसरे साल का, 11/10 से चौथे साल का। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर वही ये मूलधन गुणे 1/10 गुणे 1/10, ये किए तो दूसरे साल का आ गया, तो ये किए तो तीसरे साल का आ गया। कॉमन ले लीजिए, यहाँ के बाद तो ईजी है ना, ये 18,000 हो गया है, 1/10 कॉमन आ गया है, और दो बार 11/10 कॉमन आ गया है, और माइनस हो गया है 11/10 -1। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। आगे आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर एट 8%। ठीक है, रेट कितना है 8%, तो 8/100 25, ठीक, ये 2/25। ठीक, सर्टन सम इज 3600, मतलब तीसरे साल का ब्याज क्या है 3600, तो हमको चौथे और पांचवें का डिफरेंस निकालना है, मतलब सी आई फिफ्थ माइनस सी आई फोर्थ, ये निकालना है। ठीक, तो हमको थर्ड ईयर का तो सी आई दिया ही है, थर्ड ईयर का सी आई इतना है, तो इसमें अगर हम गुणा कर दें, और रेशियो क्या हो रहा होगा, सी आई थर्ड ईयर और सी आई फोर्थ ईयर का रेशियो क्या होगा, 25 से 27 ही तो हो रहा होगा, 25 से 27, तो हम 27/25 से गुणा कर दिए, हमको चौथे ईयर का मिल गया, और फिर 27/25 से गुणा कर दिए, पांचवें साल का मिल गया। यहाँ पे क्या करना है, वही तीसरे साल का है, और ये गुणा कर दिए तो चौथे साल का मिल गया, तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और ये आ जाएगा 27/25 -1, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। समय, अब ऐसे कुछ सवाल में समय निकालता है, जैसे 320 रुपया है, कुछ सालों में 405 हो जा रहा है, ब्याज 12.5% दर से लग रहा है। ठीक है, तो टाइम क्या है? ठीक, तो हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। ये कितना है 320, ये कितना है 405, रेशियो निकालिए, 2 160, सॉरी 2 से नहीं काटना था, गलती हो गई, कटेगा नहीं 2 से, 320 405, 5 से काट देते हैं, 5 × 30 24, ठीक, 81। ठीक, अब देखिए 64 और 81 आ गया है। ठीक है, और रेट 12.5% है, तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट इसका ले लें तो क्या आ रहा है 8 9, और 8 और 9 में क्या हो रहा है, ठीक है, 8 से चीज 9 जा रही है, यानी 9/8 हो रहा है, यही इंटू अगर हम 100 कर देंगे हमको 12.5% मिल जाएगा, यानी टाइम क्या है 2 ईयर। अगर यहाँ पे जो चीज इसको रूट ले रहे हैं और रेट के बराबर वो आ जा रहा है, तो यानी टाइम वही होगा 2 साल। आगे आइए, यहाँ पे क्या है, 4,000 रेट 5% है, इतना हो रहा है। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना है, तो प्रिंसिपल मान लीजिए कितना है 4,000 दिया है, और अमाउंट का रेशियो निकालना है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में इतना जोड़ दीजिए 4,630.5। अगर हम इसको 10 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा। अब इसमें वही ये 5 से काटिए इसको, 5 × 8 = 40, 0 0 0, 5 9 = 45, 1 2 5 2 10 6 1, इतना। अब देखिए, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट कुछ आएगा नहीं इसका, पर अगर मैं इसका क्यूब रूट कर दूं तो क्या आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा, इसका 21 आ जाएगा, क्यों दोस्तों कि 23 आएगा, 21 का शायद रूट होता है। ठीक है, 21 आ जाएगा, तो इसमें अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 21/20, तो 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, -1 यानी 1/20 यानी 5%। ठीक, यानी टाइम यहाँ पे निकल के आ जाएगा 3 ईयर। आगे आते हैं, अगर रेट निकालना हो, तो जैसे अगर अमाउंट दिया है 6400, ठीक, ग्रो होके जा रहा है 7,056, कितना 2 साल में, तो रेट निकालना है। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करिए पहले, कितना आ जाएगा, 2 से अगर मैं भाग दे दूँ तो 3200, और ये 2 × 5 = 35, 28, फिर से भाग दे दिया जाए, चलो ये 4 से काट दें, 4 से 8 = 32, और 3, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 × 8 = 32, ये आ जाएगा, 4 × 8 = 32, 3 2 4 × 8 = 32 2, अभी भी 4 से कट जाएगा, ये 200 आ जाएगा, ये 4
दूनी 8 नहीं, 4 से नहीं कटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 2 से ही कटेगा। 2 से कटेगा तो 400 आएगा, ये 441 आएगा। ठीक, अब इसको अगर हम रूट ले लें तो कितना आ जाएगा? 20/21, यानी 20 से 21 हो रहा है, यानी एक ब्याज लग रहा है 20, और किस पे लग रहा है? 20 पे, तो इंटू 100 यानी 5%।